तो हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो क्या हाल चाल है आपके। तो पिछले लेक्चर में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल को ख़त्म कर लिया था। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो बेसिक हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में। तो पहले भी हमने बात कर ली थी स्ट्रेस के बारे में कि स्ट्रेस क्या है। जब भी हम एक्सटर्नली अप्लाइड लोड लगाते हैं अपनी बॉडी में, तो क्या होता है, उसकी वजह से एक रेजिस्टेंस क्रिएट होती है जो बॉडी में, जो उस लोड को रेजिस्ट करने की कोशिश करती है। जब वो डेवलप होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। देखो, एक सेकेंड। तो एक मेरे पास ये बॉडी है, अगर ये लोड आया इस पे, तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी। अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाऊं 3D में, देखो ये, तो इस पे कौन सा स्ट्रेस आ रहे हैं। अगर मैं टेंस है तो इस पे क्या आ रहा है, ऐसे। तो ये क्या होता है मेरे पास, स्ट्रेस। मतलब ये इन इंटरनल रेजिस्टेंस होती है किसकी, मेरे बॉडी की। तो लिख लेते। और दूसरी बात, ये कॉज स्ट्रेस तभी हमारे बॉडी में आते हैं जब डिफॉर्मेशंस आए। जब डिफॉर्मेशन नहीं आएंगे तो स्ट्रेस भी नहीं आ सकता। ड्यू टू डिफॉर्मेशन स्ट्रेस जनरेट होते हैं मेरी बॉडी में। और स्ट्रेस कभी भी रिजिड बॉडी में जनरेट नहीं होती है, बिकॉज रिजिड बॉडी कैन नॉट डिफॉर्म, वो डिफॉर्म नहीं होती है। और दूसरी बात हमें पता है, स्ट्रेस इज़ ए डिपेंडेबल क्वांटिटी। एंड ये किस पे डिपेंड करती है, मेरे स्ट्रेन पे डिपेंड करती है। तो स्ट्रेस इज़ अ कॉज ऑफ स्ट्रेन। तो पहले हम ये लिख लेते हैं बेसिक। ये मैंने पहले भी इस पे बेसिक सी बात की थी और आज भी। तो चलिए स्टार्ट लिखे। तो स्ट्रेस, वन सेकेंड, इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। और इंटरनल रेजिस्टेंस कब ये डेवलप होती है, इन इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस व्हेन बॉडी is deformed, when body is deformed due to externally applied load, externally applied load। तो ये मेरे पास क्या है, एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। और स्ट्रेस स्ट्रेस कैनॉट स्ट्रेस कैनॉट डेवलप इन रिजिड बॉडी। और स्ट्रेस is dependable quantity, dependable quantity किस पे डिपेंड करता है, एंड डिपेंड्स ऑन स्ट्रेन। तो ये बात हमारे पास स्ट्रेस की हुई। अब स्ट्रेस को हम क्लासिफाई करते हैं। तो बेसिक स्ट्रेस को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। किस किस में, एक तो हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरा हमारे पास शेयर स्ट्रेस। तो पहले लिख लेते हैं स्ट्रेस। एक तो है नॉर्मल स्ट्रेस, और ये क्या हमारे पास, शेयर स्ट्रेस। इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और इसको टाउ से, शेयर स्ट्रेस। अब मैकेनिज्म देखोगे कौन कैसी। देखो, अगर मैं नॉर्मल स्ट्रेस की बात करूँगा, जब भी मेरे पास कोई एक्सटर्नली अप्लाइड लोड लगा बॉडी में, तो जब स्ट्रेस कैसे डेवलप हो, मेरे बॉडी के क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर अगर मेरे जो स्ट्रेस जनरेट हो रहे हैं, डेवलप हो रहे,
तो उसको मैं कहता हूँ इट इज़ नॉर्मल स्ट्रेस। अगर वही स्ट्रेस मेरे क्रॉस सेक्शन के टेंजेंशियल या पैरेलल जनरेट हुए तो उसको मैं कहता हूँ शेयर स्ट्रेस। कैसे? देखो, अगर ये मेरे पास एक बॉडी है, आप देख सकते हो मैंने इस डायरेक्शन में लोड लगाया, और आप देख सकते हो इसका क्रॉस सेक्शन। देखो, अगर मैं 3D इसको बनाऊंगा, ये ऐसे बनेगा, ऐसे और ऐसे। तो लोड इस डायरेक्शन में है। देखो, ये है ना इसका क्रॉस सेक्शन, इसको मैं एक मिनट, इसको मैं, देखो ये इसका क्या है, क्रॉस सेक्शन है। अगर मैं इसको अब काट के दिखाऊंगा आपको कि स्ट्रेसेस कैसे इस पे जनरेट हो रहे हैं, तो स्ट्रेसेस देखिए, अगर मैंने इसको काटा, अगर स्ट्रेसेस देखो इस पे ऐसे लग रहे होंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, तो देखो आप देख सकते हो कि क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर, अगर ये मेरा क्रॉस सेक्शन है तो ये इसका परपेंडिकुलर है। देखिए आप इधर क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर जो मेरे स्ट्रेस है वो डेवलप हो रहे हैं, तो इसी को मैं कहता हूँ नॉर्मल स्ट्रेस। तो लिख लेते हैं पहले, स्ट्रेस develops perpendicular to cross section of body, इसको मैं कहता हूँ नॉर्मल। अगर हम शेयर की बात करेंगे, देखो फिर से हम 3D में ही बात करेंगे क्योंकि इससे कंसेप्ट्स क्या होते हैं क्लियर, और इमेजिनेशन भी सही हो। तो अगर ये मेरे पास क्या एक 3D बॉडी है, तो अगर मेरे पास एक लोड आया यहाँ से, तो अगर मैं इसको अब क्रॉस सेक्शन में दिखाऊं काट के, तो देखो ये कैसे आएगा, ये ये क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन। तो एक दूसरे पेन से, तो अगर जो मेरा स्ट्रेस है वो कैसे आएगी, ऐसे, इसके क्या है, टेंजेंशियल पैरेलल। तो जब भी ड्यू टू एक्सटर्नली अप्लाइड लोड, जब भी मेरे स्ट्रेसेस क्या आए, मेरे क्रॉस सेक्शन के पैरेलल आए या टेंजेंशियल आए, उसको मैं कहता हूँ शियर स्ट्रेस। तो स्ट्रेस डेवलप्स टेंजेंशियल टू क्रॉस सेक्शन ऑफ बॉडी। तो ये बेसिक डिस्कशन हुई हमारे पास स्ट्रेस की। अब जो ये मेरे पास नॉर्मल स्ट्रेस है ना, इसको भी हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर लिया है। तो लिखो नॉर्मल स्ट्रेस, जो सिग्मा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको भी हमने क्या किया, दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर लिया। एक होता है हमारे पास डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, और दूसरा होता है हमारे पास इनडायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, या इसको हम फ्लक्सुरल स्ट्रेस भी कहते हैं, फ्लक्सुरल स्ट्रेस। तो जब भी क्या आया, मेरे पास डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेसेस आए, तो अगर डायरेक्ट लोडिंग आई उसकी वजह से जो मेरे पास डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस आए मेरे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो उसको मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ, डायरेक्ट। और डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेसेस से क्या होता है, देखो मेरे पास ये बीम है, चलो दो बनाते हैं। डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस या तो टेंशन आएगा या तो मेरे पास कंप्रेशन आएगा। अगर मेरे लोड की वजह से मेरी बॉडी में कंप्रेशन या टेंशन आते हैं, तो मैं कहता हूँ ये एक डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस है।
तो या टी या सी। तो इसको मैं क्या कहता हूँ, अगर हम इसका शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस का, तो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, देखो लोड लग रहा है, लोड लग रहा है किधर, अगर हम टेंशन की बात करेंगे पहले, तो लोड लग रहा है टेंशन, इसकी जो हमारे पास स्ट्रेस आए वो कैसे आएगी, अगर ये मेरे पास क्रॉस सेक्शन है ये, तो ऐसे 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 आएगा ना, पीछे भी हमने ऐसे ही सीखा था। तो ये क्या दिख रहा है आपके पास, shear stress distribution is rectangular, रेक्टेंगुलर, या इसी को हम कांस्टेंट कहते हैं, 1 डिग्री से 1 डिग्री या 1 डिग्री। तो देख लीजिए, अगर हम इनडायरेक्ट की बात करें, जब भी मेरे पास लोड आया, अगर उसकी वजह से मेरी बॉडी में मूवमेंट आया, बेंडिंग मूवमेंट आया, बेंडिंग स्ट्रेस आया, तो उसको मैं क्या कहता हूँ, ये मेरे पास इनडायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस है। तो ये भी हम देख लेते हैं कैसे, इसकी शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को देख, देखो अगर लोड आया यहाँ पर, तो 1 सेकेंड, इसको हम इस पेन से देखो, ये ऐसे आया, इसको ऐसे आया, 1 मिनट 1 मिनट, सॉरी 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 गाइस, इसको नए से ही बनाते थोड़ा, तो मेरे पास ये एक बीम है, अब एक दूसरा उठाते हैं, तो ये क्या हुई, ऐसे हुई है बैंड। तो आप देख सकते हो कि जो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सॉरी यार स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी सॉरी गाइस, जो हमारे पास स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या आ रहा है, वो कुछ ऐसे आ रहा है, देख, मीन्स कि यहाँ पर मैक्सिमम आ रहा है, बीच में ज़ीरो आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, मैक्सिमम। इसको हम कहते हैं लीनियर 2 डिग्री। सॉरी, इसको लीनियर ही लिखो आप पहले, के बाद में हम बात करेंगे। तो ये क्या आता है, लीनियर आता है। चलिए हम बात करते हैं अब ऐसे ही शेयर स्ट्रेस की, शेयर स्ट्रेस, तो इसको भी हमने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर लिया, एक तो नो डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस, डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस, और दूसरा हमारे पास क्या है, इनडायरेक्ट। देखो डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस की वजह से जब भी आता है तो डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस लगता है। तो आपको पता है शेयर स्ट्रेस की जो हमारे पास स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आती है वो क्या आती है, पैराबोलिक, ऐसे क्या आती है, पैराबोलिक, मैक्सिमम एट सेंटर। तो
शेयर स्ट्रेस, तो ये मैंने आपको एक यहाँ पर शेयर स्ट्रेस का एक ब्रीफ बताया है कि शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, एक्चुअली हम इसको डिस्कस करने वाले हैं शेयर के चैप्टर में। तो शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज पैराबोलिक। अगर हम बात करेंगे इनडायरेक्ट शेयर स्ट्रेस की वजह से हमारे पास टॉर्शन मोमेंट जनरेट होते हैं। ड्यू टू दिस टॉर्शनल स्ट्रेस जनरेट्स या टॉर्शनल मोमेंट डेवलप्स। और उस टॉर्शनल मोमेंट के अगर हम शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो वो आते हैं हमारे पास लीनियर। क्या आते हैं? वो आते हैं हमारे पास लीनियर, ऐसे। तो ये बात हुई हमारे पास शेयर स्ट्रेस की। यहाँ पर ये टाउ मैक्सिमम और ये ज़ीरो। तो ये बात हुई शेयर स्ट्रेस की। अब हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस रिप्रेजेंटेशन। स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो टॉपिक डाल दीजिए स्ट्रेस रिप्रेजेंटेशन। देखो हमें पता है स्ट्रेस इज ए टेंसर क्वांटिटी। स्ट्रेस इज ए टेंसर क्वांटिटी मीन्स क्या है? इसमें तो एक मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और प्लेन। इस प्लेन पे ये एक्ट करता है। तो हमारे पास ये क्या है? एक टेंसर क्वांटिटी है। अगर हम स्ट्रेस देखो, जनरली हम स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा आई और जे। कैसे करते हैं? सिग्मा आई जे। अगर मैं आई की बात करूंगा और जे की बात करूंगा, ये क्या होते हैं? तो स्ट्रेस ये क्या होता है? स्ट्रेस acting perpendicular to the plane। एक मिनट, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। है तो ये ऐसे ही, इसको ऐसे डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस perpendicular to plane, perpendicular to the plane। और ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस। देखो आई होता है डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये कौन सी आई, कौन सी डायरेक्शन होती है? जिस डायरेक्शन में मेरा स्ट्रेस एक्ट करता है उसके उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डायरेक्शन होती है वही हमारे पास आई होती है। और जे कौन सी डायरेक्शन होती है जिस पे स्ट्रेस एक्ट करता है? अब हम डायग्रामेटिकली देखेंगे उसको, उससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो अभी मेरे साथ एक 3D डायग्राम बनाओ ताकि आपको भी आज क्लियर हो कि स्ट्रेस को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और क्या होता है स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स या स्ट्रेस टेंसर किसको कहते हैं, कितने प्लेन होते हैं, कैसे हम मैट्रिक्स बनाते हैं स्ट्रेस का, वो हम देखेंगे। तो ये हमारे पास एक 3D है। तो आप
अगर मैं इधर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करूं, ये हमारे पास y है, ये x है और ये z डायरेक्शन है। तो अब हम बात करेंगे, देखो अब हम ऐसे ही बात करेंगे सिग्मा आई जे के टर्म्स में। देखो अगर ये मेरा कौन सा प्लेन है, अगर मैं इसकी बात करूंगा, हाईलाइटेड पोर्शन, अगर मैं इस हाईलाइटेड पोर्शन के बारे में बात करूंगा, ये मेरा कौन सा प्लेन है, क्योंकि मैंने इधर रिप्रेजेंटेशन की है। तो आपको दिख रहा है ये है हमारे पास कौन सा, एक तो है z डायरेक्शन और y डायरेक्शन, तो ये हमारे पास yz प्लेन है। क्या है, yz प्लेन है। ऐसे ही हमारे पास ये, इसको दूसरे पेन से हम डिनोट करते हैं, ये कौन सा प्लेन है, अगर मैं इस प्लेन की बात करूं तो ये है हमारे पास एक्स जेड प्लेन। अगर मैं इस प्लेन की बात करूं अब, तो ये मेरे पास कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन। तो आपको पता चला कि हम प्लेन को कैसे लिख लेते हैं। अब अगर एक फोर्स यहाँ से है, इसको मैं सिग्मा लिख लेता हूँ। तो अब आई मैंने क्या कहा, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस क्या है, एक्स है ना, उसके देखो प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा डायरेक्शन है, देखो ये मेरा प्लेन है वाई जेड, तो प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा डायरेक्शन है, एक्स है ना। तो आई की जगह क्या लिख लूंगा मैं, एक्स, क्योंकि प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन मेरा एक्स है। अगर मैं बात करूंगा अब जे क्या है, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस, तो डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस क्या है, सिग्मा एक्स ही है, तो ये है सिग्मा एक्स एक्स। अगर मैं अब बात करूंगा, ये आया एक्स प्लेन पे, अगर मैं बात करूंगा ऐसे, तो इसको मैं क्या लिख ली, देखो ये क्या आ रहा है, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर आ रहा है, तो इसको मैंने क्या लिखा, नॉर्मल स्ट्रेस। तो ये मुझे दिख रहा है ये क्रॉस सेक्शन के टेंजेंशियल, तो ये क्या है, सेट टाउ, मगर क्या है, देखो प्लेन मेरा कौन सा है, वाई जेड के परपेंडिकुलर मेरा कौन सी डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन, तो लिखा एक्स। अब जे क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस क्या है मेरा, वाई, तो इसको वाई लिख लेते हैं। अब ऐसे ही इधर, क्योंकि 3D है हमारे पास, 3 डायरेक्शंस होती है, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, ये भी क्या आ रहा है हमारे टेंजेंशियल आ रहा है हमारे प्लेन के, तो इसको भी क्या लिख सकता हूँ मैं, टाउ। अब आप मुझे बताओगे कि आई क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो वो क्या है, एक्स ही है, और डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस जेड है। तो एक प्लेन पे हमारे पास एक तो एक नॉर्मल आया और दो क्या आए, शेयर आए, और हमने इन टर्म्स ऑफ आई जे भी इसको रिप्रेजेंट किया। अब हम आते हैं, अगर मैं बात करूंगा एक्स जेड प्लेन की, तो एक्स जेड प्लेन, अगर मैं इसको नॉर्मल, इसको पेन चेंज कर लेते और इसको थोड़ा साइड में लिख लेते, एक मिनट वेट, क्योंकि इधर मुझे लिखना है, तो एक्स जेड प्लेन थोड़ा मैं साइड लिख लेता हूँ, हाँ, एक्स जेड प्लेन। चलिए अब हम बात करेंगे येलो पेन से। तो अगर मुझे, देखो हमें पता है कि अब एक प्लेन पे एक नॉर्मल होता है, दो शेयर होते हैं, नॉर्मल कौन सा होता है, जो मेरे प्लेन के क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर हो, तो ये क्या है, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर, इसको मैं सिग्मा लिख लेता हूँ। अब आई क्या है, डायरेक्शन मतलब प्लेन की जो
परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। प्लेन है एक्स वाई, एक्स वाई के परपेंडिकुलर कौन सा डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है, क्योंकि एक्स, अगर मेरे पास एक्स और वाई है, इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाई है, वाई पास, तो इसको मैं आई, आई क्या है, वाई। अब जे, जे क्या है, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस भी क्या है, वाई, तो सिग्मा वाई वाई। अब हम बात करेंगे दो, एक तो आया नॉर्मल, अब दो क्या आएंगे, टेंजेंशियल। ऐसे, इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, टाउ। डायरेक्शन प्लेन की क्या है, एक्स ही है, परपेंडिकुलर वाई है, वाई। और डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस क्या है मेरे पास, एक्स है, तो ये क्या आया, टाउ एक्स वाई। अगर मैं ऐसे अब जेड के लिए लिखूं टाउ, अब हमें पता है डायरेक्शन क्या है, प्लेन, परपेंडिकुलर प्लेन आई, आई के बदले में लिख लेता हूँ वाई, और डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस है जेड, तो टाउ वाई जेड। तो ये, अगर हम इस प्लेन की बात करेंगे जो बीच में है, देखो इसमें कैसे आएगा, ये ऐसे क्या आएगा, ये मेरे पास इस प्लेन के क्या है, ये नॉर्मल है, क्योंकि ये जेड डायरेक्शन को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ सिग्मा, किस डायरेक्शन, मतलब एक्स और वाई प्लेन है, इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सा होगा, जेड, इसको मैं जेड लिख लेता हूँ। स्ट्रेस भी किस डायरेक्शन में आ रहा है, जेड डायरेक्शन में, तो सिग्मा जेड जेड। अगर मैं बात करूँगा इस डायरेक्शन में ऐसे और ऐसे, इसको हम लिख लेते हैं ऐसे, एक मिनट पेन ही चेंज करते हैं क्योंकि बाद में आप कंफ्यूज हो जाओगे। पेन को ही हम चेंज करते, पेन रखते हैं हम ग्रीन। तो ये क्या है, सिग्मा जेड जेड जो मैंने कहा, और ये है इसके टेंजेंशियल, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टाउ, परपेंडिकुलर कौन सा है, जेड ये है, डायरेक्शन क्या है स्ट्रेस की, वाई है, तो टाउ जेड वाई। ऐसे ही इसको लिख लेते हैं, टाउ, परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन है, प्लेन की, जेड है, और स्ट्रेस किस में है, एक्स है, तो जेड एक्स। तो ये क्या हमारे पास हुआ, स्ट्रेस रिप्रेजेंटेशन, ऐसे हम स्ट्रेस को रिप्रेजेंटेशन करते हैं। वाई जेड प्लेन का जो परपेंडिकुलर वो एक्स है, ये प्लेन है, ये परपेंडिकुलर है। हमारे पास एक्स जेड का क्या है, वाई है, हमारे पास जेड एक्स वाई का क्या है, जेड है, तो ये मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो ऐसे हम क्या करते हैं, स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करेंगे एक छोटे से कंसेप्ट, स्ट्रेस टेंसर बात करते हैं। तो स्ट्रेस टेंसर क्या होता है, देखो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब देखो, रिप्रेजेंट करना है हमें स्ट्रेस को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसी को हम कहते हैं स्ट्रेस टेंसर। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेस एट ए पर्टिकुलर, सॉरी, इसको एक पॉइंट और ऐड करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट ऑफ स्ट्रेस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट ए particular point is referred as stress matrix, stress tensor, sorry। अब हम बात करेंगे स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स के बारे में। देखो, स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स कुछ नहीं है, जब भी हमने स्ट्रेस को रिप्रेजेंट किया,
स्ट्रेस को रिप्रेजेंट हमने किया और हमने देखा कि जो हमारे 3D बॉडी है उसमें हर एक प्लेन क्या करता है, एक नॉर्मल को दिखाता है और दो शेयर स्ट्रेस को दिखाते हैं। मतलब एक मेरे पास प्लेन है, वो क्या करता है, एक नॉर्मल स्ट्रेस को दिखाता है और उस पर क्या एक्ट होते हैं, दो शेयर स्ट्रेस। तो अगर मैं कहूँ हमारे पास तीन प्लेन है 3D में, 3D में तीन प्लेन है, तो एक तो तीन मेरे पास हुए नॉर्मल स्ट्रेस और मेरे पास 6 हुए शेयर स्ट्रेस। तो स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स यही है कि टू टू रिप्रेजेंट 3 mutually perpendicular planes, each plane each plane can carry one normal stress and two shear stress. तो टोटल कितने हुए हमारे पास, 3 नॉर्मल स्ट्रेस एंड 6 shear stress can exist. इसी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 9 स्ट्रेस, इसी 9 स्ट्रेस जो हमारे पास रिप्रेजेंट हो रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ 9 स्ट्रेस इज कॉल्ड स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स, स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स। तो ये बात यहाँ तक हुई। अब हम बात करते हैं इक्वालिटी ऑफ स्ट्रेस। इक्वालिटी ऑफ स्ट्रेस, सॉरी shear stress, इक्वालिटी ऑफ shear stress। देखो, जो इक्वालिटी ऑफ shear stress है, ये किस प्रिंसिपल पे बेस है, इट इज बेस्ड ऑन मोमेंट इक्विलिब्रियम प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट इक्विलिब्रियम, मोमेंट इक्विलिब्रियम। तो इसको हाईलाइट करो क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछा गया है, इन गेट एग्ज़ाम कि शायद ESE में पूछा गया है कि इक्वालिटी ऑफ शेयर स्ट्रेस किस पे बेस्ड है। तो ये क्योंकि हम देखेंगे कैसे बेस्ड है। तो मैं आपको एक दिखाऊंगा, बाकी इजी है, मत खाली समझना है। तो फिर से हम क्या करेंगे, एक 3D डायग्राम बनाते हैं। देखो, बनाओ आप मेरे साथ 3D डायग्राम। पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमें, क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा बट इन डिफरेंट वे, ऐसे डिराइव आपने नहीं किया होगा। देखो, आपने ऐसे देखा होगा कि जब भी हम एक बॉडी को, उस पर जो शेयर स्ट्रेस लग रहा है, ऐसे अगर ये मेरे पास टाउ एक्स वाई है तो ये क्या आता था, टाउ वाई एक्स। देखो, इसमें से एक हमारा, वो मैं आगे भी बताऊंगा, इसमें से एक हमारा एक तो रेजिस्टिव शेयर स्ट्रेस होता है, जो होता ही है एक रेजिस्टिव। दूसरा उसके साथ एक दूसरे साथ क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट्री आता है। या ये रेजिस्टिव होगा और ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा, या ये रेजिस्टिव होगा ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो एक इसमें रेजिस्टिव होता है, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री होता है। और इसी को हमें करना है डिराइव कि टाउ वाई एक्स इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई। इसी पे क्या है, ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट इक्विलिब्रियम हमें इस पे अप्लाई करना है।
तो चलिए हम देखते हैं। देखो, अगर अगर ये मेरे पास डेल्टा जेड है, जेड डायरेक्शन में है, ये मेरे पास डेल्टा वाई है, वाई डायरेक्शन में है, और ये मेरे पास डेल्टा एक्स है, एक्स डायरेक्शन में। तो हमने अभी बात कर ली थी कि इधर मेरा कौन सा होता है, सिग्मा एक्स एक्स होता है, सिग्मा एक्स एक्स, और इधर इधर मेरे पास होता है टाउ एक्स वाई, और ये क्या होता है, टाउ वाई जेड या एक्स जेड। अब एक यहाँ से आता है टाउ वाई एक्स जो हमने देखा, और आता है टाउ इस सिग्मा वाई वाई, और आता है हमारे पास ऐसे या ऐसे लिखो टाउ कौन सा, वाई जेड। तो ये आते हैं। अब हम इसी पे देखो, अब हम मोमेंट लेते हैं। देखो पहले मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अगर मैं फोर्स, देखो ये मेरा स्ट्रेस है, अगर मैं स्ट्रेस को कन्वर्ट करूं फोर्स में, तो मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे उसको एरिया से मल्टीप्लाई करना है। कहो कि ये मेरे पास ओ पॉइंट है, अगर मुझे इसी एम ओ जेड, मतलब एक तो ओ पॉइंट पे और जेड डायरेक्शन में मुझे क्या चाहिए, मोमेंट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू ज़ीरो करूँगा। तो क्या आएगा, एक आएगा मेरे पास, देखो ये क्या है, सिग्मा एक्स वाई। सिग्मा एक्स वाई क्या है, ये एक स्ट्रेस है। स्ट्रेस को पहले फोर्स के लिए मुझे एरिया से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो एरिया क्या होगा इसका, ये प्लेन, प्लेन क्या है इसका, डेल्टा जेड इंटू डेल्टा वाई, तो इंटू डेल्टा जेड इंटू डेल्टा वाई। ये ओके अबाउट क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज को हम नेगेटिव मान के चलते हैं। नेगेटिव आया, ये नेगेटिव। तो और ये मेरे पास क्या आया, फोर्स आया। फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या है इसकी, अगर मेरे पास देखो, मेरे पास ये क्या है, टाउ एक्स वाई, स्ट्रेस जो मेरे पास डायरेक्शन है वो क्या है, वाई डायरेक्शन में, मोमेंट मुझे लेना है जेड डायरेक्शन में, तो डिस्टेंस क्या आएगी, एक्स डायरेक्शन में, तो इंटू डेल्टा एक्स। अब मेरे पास क्या है, अब दूसरा, इस प्लेन पे देखो आप, ये कौन सा प्लेन है, ये है मेरे पास वाई जेड प्लेन। तो ऐसे ही लिखो, वाई जेड नहीं है, जेड एक्स है, सॉरी इट्स जेड एक्स प्लेन, जेड या एक्स जेड प्लेन। तो लिखो ये क्या आएगा, ये ओ के अबाउट एंड क्लॉकवाइज घूमेगा। देखो आप देख सकते हो टाउ वाई जेड क्या घूमेगा, ओ के अबाउट ऐसे घूमेगा, तो ये घूमेगा क्लॉकवाइज, तो इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव। लिखो टाउ वाई एक्स इंटू, इंटू क्या आएगा इसका एरिया, एरिया क्या आएगा, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा जेड, और आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस की क्या है इसकी, वाई इंटू डेल्टा वाई इक्वल टू ज़ीरो। आएगा ना ज़ीरो, क्योंकि हमने समेशन किया। तो आपको पता है कि ये क्या आया, सॉरी यार, सॉरी, इसको क्या हुआ यार, वन सेकेंड। हाँ, तो देखो इसमें है टाउ एक्स वाई डेल्टा जेड डेल्टा वाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा जेड और डेल्टा, अगर मैं डेल्टा एक्स डेल्टा जेड, तो ये क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएंगे ये और ये, तो बचा क्या, और ये यहाँ से क्या आया, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कैंसल,
तो ये क्या आया, टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स। यही हमें क्या करना था, डिराइव करना था। अगर ये मेरे पास रेजिस्टिव है तो ये क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे ही क्या आएगा, ऐसे ही अगर आप एम ओ वाई के अबाउट लेंगे तो ऐसे ही हमारे पास क्या आएगा, टाउ टाउ एक्स जेड इज इक्वल टू टाउ जेड एक्स। तो ये आएगा बराबर, अगर आप एम ओ एक्स के अबाउट मोमेंट ज़ीरो लोगे तो क्या आएगा, टाउ वाई जेड इज इक्वल टू टाउ जेड वाई। तो ये मेरे पास किस पे बेस है, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट इक्विलिब्रियम। तो अब आपको समझ आया होगा, जब भी हम ऐसे लिखेंगे अब तो ये क्यों बराबर होता है, अगर ये टाउ एक्स वाई है, ये टाउ वाई एक्स है, तो ये क्यों बराबर होता है। तो चलिए ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है, इक्वालिटी ऑफ शेयर स्ट्रेस। अब हम बात करते हैं स्ट्रेस मैट्रिक्स की, स्ट्रेस टेंसर, जो हम स्ट्रेस मैट्रिक्स कैसे लिख लेते हैं फॉर 3D को, स्ट्रेस मैट्रिक्स फॉर 3D। देखो ऐसे, देखो उसको सिंपल में हम कैसे याद रख सकते हैं। पहले क्या है, तो टाउ टाउ और टाउ, ए सॉरी यार, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। देखो एक्स डायरेक्शन एक प्लेन पे एक स्ट्रेस आता, एक मेरे पास स्ट्रेस आता है और दो क्या आते हैं, शेयर स्ट्रेस। एक नॉर्मल स्ट्रेस और दो शेयर स्ट्रेस। तो एक नॉर्मल, दो टाउ 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 और टाउ, और ये हमारे पास टोटल 9। अब हम इसको रिप्रेजेंट करते, अगर ये एक्स एक्स है, ये क्या था वाई वाई, ये क्या था जेड जेड, तो ये क्या बन गया एक्स वाई एक्स जेड। ये क्या बना, वाई एक्स वाई वाई और वाई जेड। ये क्या बना, जेड एक्स जेड वाई। तो ये मेरे पास क्या है, ऐसे हम करते हैं स्ट्रेस टेंसर, स्ट्रेस मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं अपने स्ट्रेस को। इसको हम लिख सकते हैं आई जे इज इक्वल इन थ्री डी। अगर मैं अब 2D की बात करूँगा, देखो इसमें क्या, इसमें टोटल मेरे पास 9 है, बट रिप्रेजेंट 9 है। अगर मुझे डिफाइन करना होगा तो मैं 6 से भी कर सकता हूँ। ये टोटल है, टोटल 9 है, 6 से हम डिफाइन भी कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे 2D में, 2D में क्या होगा, दो आएंगे, एक सिग्मा सिग्मा आएगा ना, ये आएगा एक्स एक्स, आएगा वाई वाई, टाउ टाउ, ये क्या आएगा एक्स वाई, ये क्या आएगा वाई एक्स। तो इसमें क्या है, टोटल 4 है, डिफाइन हम 3 से भी कर सकते हैं। तो आज का हमारे पास क्या हुआ, हमने बेसिक्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस हमने पूरा ख़त्म ही कर लिया। इससे ज़्यादा स्ट्रेस में है कुछ नहीं, हमने स्ट्रेस के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक, स्ट्रेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे आता है, क्यों वो इक्वल होता है, एक्स वाई और वाई एक्स कैसे इक्वल होता है, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये हमने बात कर ली है। तो मुझे लगता है अब स्ट्रेस में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा, उसमें हम डिस्कस करेंगे, आपने पढ़ा होगा डिफॉर्मेशंस, डिफॉर्मेशन ड्यू टू एक्सियल लोड क्या आती है, हम कैसे निकालेंगे वो, तो हम वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और वो सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स भर भर के आते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, और अगर आपको मेरा समझ में आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए।